नेवर गिव अप। ये 3 अंग्रेजी के शब्द, ये अकेले 3 हमारी जिंदगी बदल के रख सकते हैं। और इनका मतलब कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। आज मान ली, कल नहीं मानी से काम नहीं चलेगा। कभी भी का मतलब यहां कभी भी ही है। चलो एक 100 रुपए का नोट लेते हैं। वो कितना भी फट जाए, वो तार वाली जगह से उधड़ जाए, चाहे कीचड़ में गिर जाए, उसको तू फेंक दे या गाली दे ले, या कितना भी पैरों के नीचे वो कुचल दिया जाए, मगर उसकी कीमत कभी भी 100 से 99 नहीं हो सकती। वो 100 का 100 ही रहता है। लेकिन अगर हमारे कपड़े या कुछ भी फट जाए, हम बदनसीबी से कीचड़ में गिर जाएं, लोग हमें बुरा भला कह लें या हमें छोड़ के चले जाएं, तो हम अपनी कीमत क्यों गिराने लग जाते हैं? क्यों खुद पर इतने अत्याचार करने लग जाते हैं? खुद को हारा हुआ समझकर, इसी को एक सच बनाकर, इस झूठ को ही क्यों जीने लग जाते हैं? ये दुनिया हमें तोड़ेगी भी, हमें छोड़ेगी भी, हमें हमारे घुटनों पर लाकर हमसे मुंह मोड़ेगी भी। मगर क्या हम अपनी कीमत उस नोट की तरह बरकरार रख पाते हैं या नहीं, ये तो बस हमारे हाथ में है। पता है वो नोट अपनी कीमत फटने या कुचलने पर भी क्यों नहीं खोता? क्योंकि किसी ने उस पर इंडेलिबल इंक, कभी ना मिटने वाली स्याही से ये लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो क्या हम इतने कमजोर हैं कि खुद को एक वचन तक भी नहीं दे सकते कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर अपनी कीमत बनाए रखकर उससे कभी मुंह मोड़ेंगे नहीं? करे कितने भी जतन ये दुनिया गलत दिशा में चाहे, मगर हम जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये बेशक आसान नहीं होता, मगर फिर भी हार मानकर अपनी पूरी जिंदगी उस भेड़ चाल में बिताने से मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि मुश्किल तो दोस्त हार की सूरत में दिल में जीत के सपने लेकर घूमना होता है। और जीतना भी सबसे मुश्किल काम नहीं है, जीतने की आदत बना लेना सबसे मुश्किल हो सकता है। मगर जब ऊपर वाले ने जिंदगी ही दे दी जीने के लिए, तो इसको पूरी तरह से जीने के लिए तू थोड़ा थोड़ा मर भी तो सकता है। अंग्रेजी में जब दूसरों से हम इतना हाय हेलो कर लेते हैं, तो खुद को ये 3 शब्द भी बोल लिया करो। जब भी हार मान के बैठने का मन कर रहा हो, तो खुद की पीठ थपथपा के खुद को ही नेवर गिव अप बोल लिया करो।